जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं सुधाकर चौरसिया आपको अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड, टीचर वैकेंसी के लिए बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। जी हां दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट 2021, उत्तर प्रदेश यूपी असिस्टेंट टीचर प्रिंसिपल रिक्रूटमेंट 2021 इन यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल। तो बिल्कुल आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है, जितने भी लोग टीचर बनना चाहते हैं। फ्रेंड, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स चेक इट। तो गाइज जैसा कि देख पा रहे हैं, हम लोग सरकारी रिजल्ट पे विजिट कर चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में। आप लोग देख सकते हैं यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल असिस्टेंट टीचर प्रिंसिपल ऑनलाइन फॉर्म 2021। तो चलिए इस पे क्लिक हियर करते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक हियर कर दिया और ये देखिए, ये जो पोस्ट अपडेट आई हुई है फ्रेंड, 12 फरवरी 2021 को 1:28 PM पे आई हुई है। मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखाऊंगा। इसका सारी इंपॉर्टेंट डेट जो है, फुल नोटिफिकेशन आउट जो होगा 18 फरवरी 2021 को, और एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा ये 22 फरवरी 2021 को, और इसका लास्ट डेट जो है फाइनल सबमिट का 8 मार्च 2021 है फ्रेंड। और इसका एग्जाम फीस अभी देखिए, लास्ट डेट जो है इसका एग्जाम फीस का वो है 9 मार्च 2021। कंप्लीट फॉर्म का लास्ट डेट है 10 मार्च 2021, और इसका जो एग्जाम डेट होने वाला है वो 11 अप्रैल 2021 में हो जाएगा, जो कि आपका इसका एडमिट कार्ड 5 अप्रैल 2021 तक आ जाएगा। और इसका रिजल्ट जो डिक्लेयर कर दिया जाएगा वो 11 मई 2021 तक इसका रिजल्ट आपको घोषित कर दिया जाएगा। तो गाइज ये सारी जो है इंपॉर्टेंट डेट जितनी भी थी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो जनरल और ओबीसी इसके लिए अभी शून्य लिखा है, एससी और एसटी के लिए भी अभी यहाँ पे देखिए पैसे नहीं बताए गए, यानी फीस नहीं बताई गई है कि कितनी फीस चाहिए गाइज। उसके बाद हम यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लें तो मिनिमम एज के लिए अभी कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम एज जो है 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और इस पे आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा भी एक्स्ट्रा, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हैं जो पोस्ट है आप लोग 1894 टोटल पोस्ट है, जिसमें पहला है असिस्टेंट टीचर का, जिसमें टोटल पोस्ट जो है 1504 है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या दी गई है, तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, आपको स्नातक डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम से हो। फिर प्रिंसिपल के लिए आपको क्या चाहिए, इसमें टोटल पोस्ट जो है 390 है, जिसके लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 5 इयर्स एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए। अगर आप प्रिंसिपल बनना चाहते हैं जिसके लिए टोटल 390 पोस्ट, उसके लिए भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये रहे पोस्ट नेम जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। टोटल वैकेंसी कितनी थी ये भी मैंने बता दिया है गाइज। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि इसका ऑनलाइन अप्लाई कैसे होगा। तो गाइज ये जो लिंक एक्टिवेट होने वाला है वो 17 फरवरी 2021 को लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। इससे पहले कि यहाँ पे नोटिस आई है, चलिए इस नोटिस को ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे क्लिक हियर कर दिया है और ये नोटिस जो है डाउनलोड होने वाला है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो फ्रेंड ये देखते हैं, यहाँ पे नोटिस जो है डाउनलोड हो चुका है। मैं आपको एक एक चीज पढ़ के दिखाता हूँ। तो यहाँ से देखिए, विषय जो है प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों का चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में है। महोदय, कृपया उपयुक्त विषय अपने प्राप्तांक गोपनीय जूनियर, ठीक है फ्रेंड, दिनांक 22/1/2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों का चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में कतिपय बिंदुओं पर पुनः मार्गदर्शन मांगा गया है, जिसके क्रम में भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने की कार्यवाही के संबंध में बिंदुवार निम्नवत निर्देशक है। पहला क्या है, बिंदु संख्या 1 के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमावली 1978 के नियम 4 में मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हताओं का उल्लेख है, जिनमें सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता स्नातक निर्धारित किया गया है। अतः सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु परीक्षा का स्तर स्नातक रखा जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, जो स्नातक यहाँ पर रखा गया है किसके लिए, सहायक अध्यापक के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो स्नातक रखा गया है। बिंदु संख्या 2 के संबंध में अवगत कराना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जूनियर हाई स्कूल हेतु निर्धारित मान एवं मानकों के अनुसार जूनियर हाई स्कूलों में भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय के अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने का उल्लेख है। तो यहाँ देख सकते हैं किसके लिए, जूनियर हाई स्कूल के लिए भाषा लैंग्वेज का हो जाएगा, फिर साइंस
गणित है और सोशल साइंस के अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने का उल्लेख है। अतः सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर चयन हेतु भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय हेतु परीक्षा आयोजित कराई जाएगी और इस हेतु भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय हेतु स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित कराई जाए। सामान्य ज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। तो यहाँ देख सकते हैं जो जन जीएस का पेपर होगा वो सबके लिए क्या होगा, अनिवार्य होगा, इसलिए जीएस पे आपको फोकस करना होगा। भाषा, सामान्य अध्ययन तथा विज्ञान एवं गणित में किसी एक खंड को अभ्यर्थियों को चयन करना होगा। जो इनमें से एक को आपको सेलेक्ट करना होगा। जीएस सबके लिए कंपलसरी है, लेकिन सामान्य अध्ययन, विज्ञान और गणित में से किसी एक को अभ्यर्थी जो है चयन कर सकता है। और भाषा में आपको संस्कृत, हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक का चयन करना है। तो कौन सी भाषा आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग या संस्कृत, हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक का चयन करना होगा। प्रथम प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे और द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न संबंधित विषय से होंगे। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं पहला जो होगा इसमें 50 प्रश्न तो आपके जीएस से पूछे जाएंगे और द्वितीय प्रश्न पत्र होगा उसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे संबंधित विषय से। अब यहाँ बिंदु संख्या 3 के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल, जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तों नियमावली 1978 में प्रधानाध्यापक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक के साथ साथ, इसमें देखिए स्नातक के साथ साथ अध्यापक के रूप में 5 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्रावधानित किया गया है। यानी 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप प्रिंसिपल बनना चाहते हैं। प्रधानाध्यापक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक के साथ साथ अध्यापक के रूप में 5 वर्षों का शिक्षण अनुभव अनिवार्य है और प्रधानाध्यापक के पद पर चयन हेतु अर्हता का परीक्षण स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर सामान्य प्रशासनिक क्षमता एवं अन्य विषयों पर भी ज्ञान का आधारित प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाए एवं एक प्रश्न पत्र शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न अधिनियमों, नियमों, शासनादेशों, शिक्षा विभाग से संबंधित गठित विभिन्न आयोगों, समितियों में उनकी स्थितियों, शिक्षा नीतियों के संबंध में उनकी विभागीय कार्यक्रमों तथा योजनाओं संबंधी का परीक्षण करने हेतु निर्धारित कर दिया जाए, जिससे अभ्यर्थी की शिक्षा विभाग के संबंध में सामान्य समझ एवं जानकारियों का आकलन किया जा सके। चौथा जो पॉइंट है बिंदु संख्या 4, 5, 6 के संबंध में अवगत कराना है कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल, जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियमावली 1978 के प्राविधानों के अनुरूप की जाती है। इसलिए प्रश्नगत चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल, जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तों नियमावली 1978 अद्यतन संशोधित में प्रावधानित शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं के आधार पर किया जाएगा। अब यहाँ पे जो बिंदु 5 है इसमें बिंदु संख्या 7 के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल, जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियमावली के अंतर्गत अशासकीय, असहायकी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल दोनों प्रकार के विद्यालयों में चयन किए जाने का प्राविधान किया गया है। प्रश्नगत भर्ती परीक्षा के द्वारा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के पदों का चयन किया जाना है, जो कि निदेशालय स्तर से किया जाएगा। अतः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से अनुमति दिए जाने का औचित्य नहीं है। अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में यदि सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक के पद पर चयन किया जाना होगा की स्थिति में चयन हेतु विज्ञापन की अंतिम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से दिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 8वां भी है, तो इसमें क्या है के संबंध में अवगत कराने की भर्ती परीक्षा का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर पहले करा लिया जाए, तत्पश्चात टीईटी परीक्षा 2020 का आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं भर्ती परीक्षा, तो गाइज यहाँ से देख सकते हैं सामान्य ज्ञान, समसामयिकी घटना, तार्किक ज्ञान। पहला आएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण आदि। उसके बाद आर्थिक और सामाजिक विकास से सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट, जनसंख्यांकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि। पर्यावरण एवं परिस्थिति संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन। फिर आएगा सामान्य विज्ञान। ओके फ्रेंड, और यहाँ से देख सकते हैं एनोलॉजी भी आएगा, इसमें बाइनरी लॉजिक भी आएगा, क्लासिफिकेशन भी आएगा, क्लॉक एंड कैलेंडर, यहाँ से इक्वलिटीज एंड कोडिंग डिकोडिंग ये भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद एसर्शन एंड रीजन भी आता है। अब यहाँ खंड क का जो होगा हिंदी का पेपर, इसमें आप लोग देख सकते हैं हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास, व्याकरण, अपठित गंदास एवं पददास,
प्रमुख लेखकों कवियों का सामान्य परिचय, उनकी रचनाएं आएगी। इंग्लिश में यहाँ देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज आएगा, तो यहाँ इंग्लिश में ये रहने वाला है गाइस। ग्रामर आएगा, अनसीन पैसेज आएगा, राइटर और जनरल इंट्रोडक्शन इन देयर वर्क आएगा। फ्रेंड यहाँ पे संस्कृत में आप देख सकते हैं संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी, व्याकरण, अपठित गंधास एवं पंदास, प्रमुख लेखकों कवियों का सामान्य परिचय, उनकी कृति है। सामाजिक अध्ययन में इतिहास जानने के स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत के मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्योत्तर कालीन भारत, गुप्त काल, राजपूत कालीन भारत, पुष्यभूत वंश, दक्षिण भारत के राज्य। फ्रेंड अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का, इंस्टा का और ट्विटर सबका लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वहां पे सारी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होती है सब कुछ वहां पे दिया जाता है और इसका पीडीएफ भी वहां पे शेयर कर दिया जाएगा। इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार, विघटन, मुगल साम्राज्य, संस्कृति पतन, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं अंग्रेजी राज की स्थापना, भारत में कंपनी राज का विस्तार, भारत में नव जागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन, स्वतंत्र भारत की चुनौतियां, हम और हमारा समाज, ग्रामीण एवं नगरीय समाज, रहन सहन, ग्रामीण एवं नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, केंद्रीय एवं राज्य शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, वैश्विक समुदाय एवं भारत, नागरिक सुरक्षा, यातायात सुरक्षा, दिव्यांगता, सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण एवं पृथ्वी की गतियां, मानचित्रण, पृथ्वी के 4 परिभ्रमण, स्थल मंडल, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, विश्व में भारत, भारत का भौतिक स्वरूप, मृदा उर्वरक का प्रयोग एवं महत्व, वनस्पति एवं वन्य जीव, भारत की जलवायु, भारत की आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार, संचार, उत्तर प्रदेश भारत में स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीव, कृषि, खनिज, उद्योग धंधे, जनसंख्या, नगरीकरण, वायुमंडल, जलमंडल, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, खनिज संसाधन, उद्योग धंधे, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसकी चुनौतियां, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, उनकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, पर्यावरणविद, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण कैलेंडर और खंड ग जो आपसे आएगा गणित का, इसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक आएगा, फिर कोष्टक, लघुत्तम समापन, एलसीएम, एचसीएफ, आपसे वर्गमूल पूछा जाएगा, स्क्वायर, क्यूब और सर्व समीकरण भी पूछे जाएंगे, बीजगणित अवधारणाएं, चर और अचर, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल आपसे पूछा जाएगा, चर संख्याओं की घात पूछी जाएगी, बीजी व्यंजकों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, बीजी व्यंजकों के पद एवं पदों के गुणांक, सजाती एवं विजातीय पदों के ये सब पूछे जाएंगे, युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखी समीकरण, फिर आपसे समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं, त्रिभुज भी पूछा जाएगा, वृत्त और चक्री चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ, हानि, एसआई, सीआई भी, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, संख्यांकीय आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्य माध्यिका, बहुलक, बारंबारता, पाई चार्ट, दंड चार्ट, अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र, संभावना, प्रायिकता भी आपसे, प्रोबेबिलिटी ग्राफ, दंड आरेख, मिश्रित दंड आरेख, कार्तीय तल, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन भी, घातांक और त्रिकोणमिति जो लगातार पूछा जा रहा है। इस समय त्रिकोणमिति से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कार्तीय तल हो गया विज्ञान, इसमें दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों का प्रक्रिया, सजीव निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण एवं जंतुओं का वर्गीकरण, जीवों में अनुकूल जंतु एवं पौधों में परिवर्तन, जंतुओं की संरचना व कार्य, सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण, कोशिका से अंग तंत्र का, किशोरावस्था, विकलांगता, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र, जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण जनक, लाभदायक पौधे, जीवों में श्वसन उत्सर्जन, लाभदायक जंतु, मापन, विद्युत धारा, चुंबक तो गति, बल, यंत्र, ऊर्जा, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, वायु में गुण संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव, जल में आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण, प्रदूषण, जल संरक्षण, पदार्थों का समूह, पदार्थ का पृथक्करण, पदार्थ का संरचना एवं प्राकृतिक, यहाँ से अम्ल, क्षार एवं लवण भी है, उष्मा एवं ताप भी है, मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन, मृतिका, खनिज एवं धातु में कार्बन और उसको यौगिक ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत है, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, रक्त की संरचना, वर्ग एवं रक्त के आदान प्रदान में सावधानियां। अब यहाँ शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशासन प्रधानाध्यापक हेतु
आपसे पूछा जाएगा विद्यालय प्रबंध का अर्थ, आवश्यक एवं महत्व। यहाँ प्रधान अध्यापक के लिए है, प्रिंसिपल के लिए। विद्यालय प्रबंध के क्षेत्र, भौतिक संसाधनों का प्रबंध, विद्यालय भवन, फर्नीचर, शैक्षणिक उपकरण, साज सज्जा, पेयजल, शौचालय। मानवीय संसाधनों का प्रबंध, शिक्षक, बच्चे, समुदाय, ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंध समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, मात्र शिक्षक संघ, महिला प्रेरक दल। वित्तीय प्रबंधन, विधायक अनुदान, TLM ग्रांट, विद्यालय को समुदाय से प्राप्त धन, विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन, ग्राम पंचायत निधि से जनप्रतिनिधियों से प्राप्त अनुदान। शैक्षणिक प्रबंध, कक्षा कक्ष प्रबंध, शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंध, लर्निंग कॉर्नर, पुस्तकालय प्रबंध, समय प्रबंध, समय सारणी का निर्माण व प्रयोग, विद्यालय प्रबंध में विभिन्न अभिकर्मियों की भूमिका, प्रारंभिक शिक्षा के विकास में संकलन, विकास, अभिकरण एवं उनकी भूमिका, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, स्थानीय स्तर पर कार्य करने की अभिकरण, प्राथमिक शिक्षा का आधारभूत ढांचा, आपदा प्रबंधक, भर्ती जो परीक्षा आयोजित कराई जाने होती, निम्न जो साड़ियाँ मैंने बता दिया। विज्ञापन का प्रकाशन कब से है? 18 फरवरी 2021 से। वहीं ऑनलाइन आवेदन की रजिस्ट्रेशन कब से होनी है? 22 फरवरी 2021 से। और रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है वो 8 मार्च 2021 है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 9 मार्च 2021 है। आवेदन पूर्ण करने एवं आवेदन का प्रिंट निकालने का 10 मार्च 2021 है। जनपद व आवेदकों की संख्या का सूचना सचिव किसके पास? 10 मार्च 2021 है। अब यहाँ देख सकते हैं परीक्षा नियामक उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक प्रसिद्ध। और यहाँ से देख सकते हैं जनपद स्तर पर जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा के निर्धारित करने की तिथि है 19 मार्च 2021। और यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा के निर्धारित केंद्रों की सूची, छात्र आवंटन सहित हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी दोनों सचिव उप नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज में उपलब्ध कराने की जो तिथि है 21 मार्च 2021 है। उसके बाद यहाँ पे केंद्रों में सॉफ्ट कॉपी NIC लखनऊ को प्रेषित करने की तिथि 23 मार्च 2021 है। और यहाँ से लखनऊ द्वारा उपस्थित प्राप्तांक पत्र कराने की 1 अप्रैल 2021 है। अभ्यर्थियों को स्कैन किए हुए फोटो उपस्थित पत्र कराने के लिए 4 अप्रैल 2021 है। वेबसाइट पर लोड करने के लिए 5 अप्रैल 2021 है। और डबल लॉक करने हेतु ये 9 अप्रैल 2021 है। परीक्षा की तिथि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो 11 अप्रैल 2021 से। सहायक अध्यापक जो एग्जाम होगा वो 9 से 11 साढ़े 11 के बीच तक होगा, यानी 9 से साढ़े 11 तक आपका सहायक अध्यापक का होगा। और प्रधानाध्यापक का जो होगा 1 से लेकर 3:30 बजे तक होगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा 4:30 से 5:30 के बीच होगा। परीक्षा समाप्ति के उपरांत जो पुस्तकालय OMR सीट के सील्ड बंडल सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी प्राप्त कराने की जो अंतिम तिथि है वो 13/4/2021 है। वहीं लिखित परीक्षा के उपरांत उत्तरमाला की वेबसाइट पर जारी करने की जो तिथि है वो 18 अप्रैल 2021 अपराह्न है। अब यहाँ देख सकते हैं उत्तरमाला पे ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने की जो डेट है वो 20 अप्रैल 2021 है। और आपत्ति विषय पर विशेषज्ञ की समिति गठन निराकरण करने की तिथि जो है वो 4 मई 2021 है। और विषय में विशेष की समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार उत्तरमाला को अद्यतन करके उसे वेबसाइट पर डालने की तिथि जो है 7 मई 2021 है। संशोधित उत्तरमाला जो होगा 11 मई 2021 तक होगा। उक्त संदर्भ में यह कहने का निर्देश हुआ कि कृपया उपयुक्त प्रदर्शन निर्देशों को क्रम में प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में निर्धारित समय सारणी अनुसार कार्रवाई कराने का कष्ट करें। तो ये रहा ओवरऑल न्यूज जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।